बदतमीज हो सकता है, इसकी गलती हो सकती है। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, आप ऐसे ना बोले, अच्छा नहीं लगता। बस इतना बोलना था, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं कि किसने कहाँ से पहले मारा। भी जाते हैं इलाज के लिए तो करते ही हैं कि अपने अकड़ दिखाते हैं, नहीं करना तो भागो यहाँ से। नहीं, आप हमारी आवाज दबा रहे, पिटाई हमारी हो, आवाज भी हमारी दबाई जाए। जो पुलिस भी आजकल किसी चोर चक्के के साथ व्यवहार नहीं करती, वो हमारे साथ हो रहा है। आप लोग तो सभ्य हैं, आप तो ठीक से बोलिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे लिख रहे मोर्चा। मैं हूँ आप सभी के साथ महेश शर्मा। देखिए, हाल ही में जिस तरह से पटेल नगर में जो पत्रकार थे उनके साथ बदतमीजी करी गई थी, उनको जो है मारपीट उनके साथ की गई थी। आज सुबह फिलहाल देखिए मेरी मौजूदगी में दिखाना चाहूँगी सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के बाहर जो है मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर जो है पत्रकार लोग जो है सब लोग यहाँ मौजूद है। उनका यहाँ पे कह रहे हैं जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर डॉक्टरों की चल रही है, आज वो यहाँ नहीं चलेगी। फिलहाल जो है काफ़ी पत्रकार यहाँ मौजूद है और तो और यहाँ पे सब लोगों का ये कहना है कि क्या हालात हुए थे क्या नहीं, वो आज हम इनकी जुबानी ही सामने सुनने वाले हैं। एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से जो है यहाँ लोग सब लोग आक्रोश में है, सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। देखिए, हम चलते हैं जो पीड़ित है उनकी तरफ, उनसे जुड़कर जानते हैं कि असल वारदात क्या है, क्या वजह थी जिसकी वजह से उनके साथ जो है मारपीट करी है। सर, एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रूप सिंह गुसाई है, मैं पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक संस्थाओं से भी हूँ। और 3 लोग हम 22 मई को यहाँ पर इलाज के लिए आए। मेरे एक दोस्त को कुत्ते ने बाइट कर लिया था, हल्की फुल्की खरोच थी, फिर भी लगा कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए तो हम आ गए। तीनों लोग आए, पर्चा बनवा के इमरजेंसी रूम में एडमिट हुए। वहाँ पर जो रवैया चल रहा था तो वो लड़का बोला कि मुझे नहीं कराना इलाज, तो डॉक्टर सुन लिया इससे पहले कि हम कुछ बोलते, ये हमारी आपस की बात थी, उसने सुन लिया और वो बोले कि क्या कहते हैं नहीं कराना तो निकल यहाँ से बाहर, आया किस लिए। तो वो लड़का बोला कि सर ऐसे बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो। इतने में उनका स्टाफ इकट्ठा हो चुका था। मैंने भी बोला, मैं कहा एक्सक्यूज मी सर, ये बदतमीज हो सकता है, इसकी गलती हो सकती है। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, आप ऐसे ना बोले, अच्छा नहीं लगता। बस इतना बोलना था, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं कि किसने कहाँ से पहले मारा, क्या करा। इतनी बुरी तरह से तीनों लोगों को मारा है, अलग कमरे में ले जाके बंद करके मारा है, बहुत बुरी तरह से। एक दोस्त मेरा अभी भी एडमिटेड है RML में 22 तारीख से आज तक। अच्छा, सामने जो पक्ष है उनका कहना है कि जो लोग हैं ड्रिंक किया हुआ था, ऐसा कुछ था। ड्रिंक हल्की फुल्की उस लड़के ने की हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ये है और लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि मान लिया अगर ड्रिंक भी कर रखा है तो आप उन्हें भगा दीजिए, उनका इलाज मत कीजिए। जो पुलिस भी आजकल किसी चोर चक्के के साथ व्यवहार नहीं करती, वो हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हम कोई बहुत बलात्कारी हैं या कोई आतंकवादी हैं, कमरे में बंद करके मारा और जब पुलिस पहुंची तो मुझे लगा कि चलो अब राहत मिलेगी। पुलिस ने आते ही सबसे पहले मेरे फोन छीने, जो मुझे अगले दिन शाम को मिले। तो फिलहाल अभी पुलिस कर्मचारी इस पे जो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? मेरे को तो लग नहीं रहा कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम करेंगे उनके खिलाफ, देखते हैं, आप प्रदर्शन मत करो, आप नारेबाजी मत करो। फिलहाल यहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट करें, यहाँ से भी पुलिस कर्मचारी सब लोगों को हटा रहे हैं कि जरा यहाँ से चले जाए। तो क्या सरकार इस चीज पे दबाव डाल रही है किसको पर्दा डालने के लिए, क्या? बिल्कुल, ये और क्या प्रशासन का कहीं ना कहीं दबाव है कि इस तरह की जो है आप लोग ना करें इनके खिलाफ, और ये आवाज़ दूर दूर तक लोगों तक ना पहुंचे, बदनामी ना हो, जो भी इनकी सोच होगी, इसीलिए शायद ये भगाना चाह रहे हैं, बंद कराना चाह रहे हैं। देखिए, आप सीधी सीधी बात जो है आपने यहाँ से पीड़ित के मुंह से भी सुनी कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर आए थे अपनी परेशानियों को लेकर। जी ये मैडम जब भी जाते हैं इलाज के लिए तो करते ही हैं कि अपने अकड़ दिखाते हैं, नहीं करना तो भागो यहाँ से। बदतमीजी से बोलते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर का ये कितना हद तक सही है कि किसी इंसान को पीटना, क्योंकि डॉक्टर का ये काम नहीं है। मैडम, डॉक्टर का ये काम नहीं है और बहुत गलत किया उन्होंने। मरीज इलाज कराने आता है, पीटने के लिए थोड़ी आता है। देखिए, ये बताया जा रहा है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी कि यहाँ पर डॉक्टरों का यही रुख रहता है हर किसी के साथ। पर पुलिस प्रशासन भी इनकी बातचीत को रोक रही है। आप हमें मना कर रहे हैं एक मिनट अपनी बात कहने के लिए, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे? आप हमारी आवाज क्यों दबा रहे हैं? नहीं, इस चीज का जो SDM साहब है, बंद करो ना आप। आपको ऑर्डर है, आप सबको बंद करो। नहीं 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 नहीं, आप हमारी आवाज दबा रहे हैं, पिटाई हमारी हो, आवाज भी हमारी दबाई जाए, ये गलत बात है। आप उनका फेवर कर रहे हैं साहब। हमने कंप्लेंट की, आप क्यों नहीं आए? आपका काम है FIR करना, क्यों नहीं कर रहे आप? हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। एक बार सब मुझे
पूरी घटना के बारे में बताएंगे कि क्या हालात है, क्या हुआ? अभी यहाँ पे 22 तारीख की बात है। लोग रात को कुत्ते ने काट लिया किसी को, लेकर के आए इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के दरमियान कोई बात हुई होगी और उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट उन्होंने अपने नर्सिंग स्टाफ और यहाँ के जो लोकल स्टाफ थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन लोग लेकर के बुरी तरह मारे। और जिससे आप देख रहे होंगे कि वीडियो में और फोटोज में किस तरह से गंभीर चोटें आई हैं लोगों के। आँख फूटने, एक आदमी का तो आँख से रोशनी नहीं आ रही है। और इधर भूप सिंह जी हैं, इनके आँख में जो है कभी भी चोट गहरी बनी हुई है। तो इतना बुरी तरह से हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर लोग करेंगे जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, और ये भगवान बने हुए लोग डॉक्टर जो है कि इससे कसाई का रोल निभा रहे हैं। समाज में क्या करना चाहते हैं? तो क्या प्रशासन का क्या रुख रहा है इस चीज के ऊपर? प्रशासन जो है कि अभी तक तो दोनों पक्षों की बात तो सुन रहा है। प्रशासन कंधे से कंधा मिला करके वास्तविकता को जो है कि जानने की जो है को कर रहा है, और जो है कि प्रशासन पूरी तरीके से न्याय दिलाने के फेवर में है। प्रशासन का भी कहना है कि हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कि अगर मेरे घर में मैं ड्रिंक किया हूँ, मेरे घर में कोई आपात व्यवस्था बन गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, मैं लेकर उनको अस्पताल नहीं जाऊंगा, और अस्पताल जाने के बाद उनके साथ इस तरह के व्यवहार किया जाएगा। डॉक्टर का काम है लोगों को जीवन देना, ना कि जीवन लेना। इन्होंने सरासर गलत किया है। इसका खामियाजा अस्पताल को भुगतना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाकर के भुगतना पड़ेगा। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, जो भी होगा हम लोग करेंगे। अभी तो आज ये दिखावा है केवल, अभी जनता रोड पे नहीं आई। जनता रोड पे आएगी और जरूर आएगी, हफ्ते भर के अंदर आएगी अगर कार्रवाई नहीं की गई तो। सर, जिस तरह से पत्रकार के साथ ही 3rd डिग्री टॉर्चर करा गया है, इसमें कितना हद तक ये सही है, कितना जो है निंदनीय काम है? बिल्कुल देखिए गलत है। हम तो ये कहते हैं, अब मान लो रात को ये गए, इनको इनके माथे पे नहीं लिखा पत्रकार हैं, ये किसी की हिफाजत के लिए गए, उसको कुत्ते ने काटा था, थोड़ी सी बात हुई। मैं मानता हूँ इनका साथी कोई दारू वारू पी रखा रहा होगा, लेकिन ये बंदा तो एकदम खालिश है। 35 साल, पिछले 35 साल से मैं जानता हूँ। मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ। मैं इतना जानता हूँ समाज का एक बहुत अच्छा नाइस इंसान है, और इस इंसान ने खाली इतना ही कहा कि भाई वो तो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो दारू पी रखा है, कोई बात नहीं। आप लोग तो सभ्य हैं, आप तो ठीक से बोलिए। भाई इतना कहना है, इसको मारना चालू कर दिए, और 3rd डिग्री का इस्तेमाल कराया गया। बाउंसर हैं अस्पतालों में, मैं मानता हूँ, लेकिन बाउंसर का ये काम नहीं होता कि जान से ही मार दो, आंखें उनकी फोड़ दो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे आइंदा ये सब काम नहीं होना चाहिए। EMS को आकर के यहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पब्लिक के सामने कोई बुराई नहीं है कि भाई हमसे हुई, हमें जानकारी नहीं थी, ज़्यादा मार दिए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते, हम ही लोग तो आते हैं अस्पताल में। अगर रात को हम आए और हमारे साथ भी यही कहानी हो, ये अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा खड़े होंगे, और ज़्यादा भयंकर रूप पकड़ेगा। हम लोग कोई लड़ना नहीं चाहते, पर सत्य और न्याय के लिए तो हम खड़े हैं। हमें क्या अच्छा लग रहा है कि हम ये सब काम करें। तो आपसे यही निवेदन है, सारे मीडिया लोगों से यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे अस्पताल को जो छूट दे रखी है उसके ऊपर लगाम लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, और बाउंसरों को इतनी हिदायत दिया जाए 2 4 5 मार करके, मानता हूँ कोई गलत आदमी भी आते हैं, उनको 2 4 5 मार करके छोड़ दिया जाए। इतना तो मत मारा जाए कि उनकी आंखें चली जाएं, उनके शरीर में इतनी चोटें आए। ऐसा गलत है बिल्कुल। बाउंसर जो होता है स्थिति संभालने के लिए होता है, फाइट करने के लिए बाउंसर कभी नहीं रखा जाता। स्थिति संभालने, कंट्रोल करने के लिए होता है। और दूसरे जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, कोई जाता है वो परेशान होता है, वो इलाज कराने आता, लड़ाई करने नहीं आता कभी भी। कोई भी पेशेंट आएगा लड़ाई करने डॉक्टर से नहीं आएगा। जब पेशेंट की हालत खराब होगी, डॉक्टर अपनी बातों में लगे रहेंगे। उस पीरियड में पेशेंट को थोड़ा सा आक्रोश जरूर होता है कि सर इलाज कीजिए। उसके बाद 2 बार 4 नहीं सुनवाई करते हैं, तब पेशेंट को गुस्से में बोल पड़ता है। लेकिन डॉक्टर का में सहनशीलता होना चाहिए। पेशेंट है, फिर उनमें फर्क क्या रह गया, पेशेंट में डॉक्टर में फर्क क्या रह गया? ये नहीं कि किसी को पकड़ के ले, बोलने का पकड़ के ले जाओ, कमरे में बंद करके इस हालात में मारो जिसकी आंखें चली जाए, फिर लाल हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा डॉक्टर का काम ये नहीं है, या गार्ड का काम नहीं है, स्वीपर का काम ये नहीं है। अगर कोई उद्दंडता करते हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन है, पुलिस बुलाया जाए, पुलिस का काम कार्रवाई। पुलिस का सहयोग क्या है इस चीज में? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसमें, जबकि पुलिस की कार्रवाई बनती है। FIR दोनों पार्टी का फुटेज देखा जाए। CCTV फुटेज दिखाएंगे, सर से SDM सर से मिलवाएंगे। सिर्फ हम इसी शर्त पे यहाँ से 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, वरना हम वापस आकर यहीं पर धरना देंगे।
अच्छा, तो अगर हम आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ जी, आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ से हम हट जाए बस। बिल्कुल। एक बार हम हट जाते हैं, हम दोबारा आ जाएंगे अगर हमें कोई हल नहीं मिला तो। क्या अभी लगता है कि इस चीज़ पे कार्रवाई होने वाली है? अब इन्होंने हमें बुलाया है ना, हम 2 लोग जा रहे हैं थाने और सब यहीं बैठे हैं, हम सभी लोग नहीं जा रहे। इसी वजह से हम जाते हैं, देखते हैं क्या वो करते हैं, क्या वो हमें कहते हैं, उसके बाद जो भी होगा हम आके फिर दोबारा यहाँ अच्छा, बताते अगर इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं होती तो अगला पड़ाव क्या होने वाला हैं। अगला पड़ाव हम सड़कों पे बैठेंगे सभी जनता को लेके। यहाँ पर जो है एसीपी साहब सामने आ चुके हैं और यहाँ पर जो है लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। क्या कुछ आश्वासन दिया है वो जुड़कर लोगों से जानते हैं। तो सर फिलहाल एसीपी साहब ने क्या आश्वासन आपको यहाँ दिए हैं? अभी एसीपी साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सीसीटीवी की फुटेज देख लो। अभी थाने जा रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। और हमें अगर लगा कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा और लंबे टाइम तक, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या पुलिस प्रशासन का सहयोग इस चीज़ में रह रहा है आपके पास? नहीं, पुलिस प्रशासन ने तो हमें सुबह से सहयोग किया। वो सुबह से बोल रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन पहले एसएचओ साहब कह रहे थे बार बार। अब देखो, एसएचओ साहब से ऊपर है एसीपी साहब 3 थानों के मालिक होते हैं। उन्होंने जब निवेदन किया तो हमें लगा कि अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 22 तारीख को जब ये घटना हुई थी तो 23 तारीख को हम लोग गए थे थाने। तो थाने जाने के बाद 23 तारीख के बाद कोई ऐसा प्रॉपर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। उस वजह से हमें जो है आज ये धरना देना पड़ गया। धरने के बाद जो है पुलिस प्रशासन की एसीपी साहब आश्वासन देंगे कि अब कार्रवाई हो। तो हमें अभी पूरा विश्वास है कि कार्रवाई हो। जी, देखिए यहाँ पे सबको जो है आश्वासन दे दिया गया है। एसीपी साहब द्वारा जो है यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। अब सवाल तो सबसे बड़ा यहाँ पे उठता है कि क्या इस मुद्दे के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी या नहीं। फिलहाल तो आज यहाँ पे पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, तो क्या आम नागरिक जो है वो यहाँ पे सुरक्षित है या नहीं, इन चीज़ों का जवाब जो है सरकार को यहाँ देना चाहिए। इसी के साथ मैं बात को अपनी यहाँ खत्म करना चाहूँगी। आप लोग देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।